देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तिरंगे की शान, सम्मान और श्रद्धा में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से दिल्ली में भी लाल किले से विजय चौक तक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई और सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार सांसद, मंत्री, विधायक, नेता और कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। राज्यवर्धन सिंह राठौर से लेकर अनुराग ठाकुर तक और स्मृति ईरानी से लेकर मनोज तिवारी तक तमाम बीजेपी के नेता इस बाइक रैली का हिस्सा बने। सबसे प्यारा दिल्ली की सड़क पर सुबह माहौल देशभक्ति में हो चुका था। मनोज तिवारी ने तो तिरंगे की शान में कुछ गीत भी गुनगुनाए। दुनिया की शान है ये तिरंगा, अपना अभिमान है, भारत हमको जान से प्यारा है। लाल किले से विजय चौक तक तिरंगा यात्रा पूरी हुई, लेकिन देशभक्ति और तिरंगे के लिए शहादत देने वालों को याद करने के लिए आयोजित इस यात्रा में विपक्ष का कोई भी नेता नजर नहीं आया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और दोनों ने अपने ट्वीट में जवाहरलाल नेहरू के हाथ में तिरंगा पकड़े एक तस्वीर भी पोस्ट की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उस तस्वीर की ऐतिहासिक कथा बताते हुए लिखा कि जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को ही रावी तट पर तिरंगा फहरा दिया था और कहा था, अब तिरंगा फहरा दिया है, ये झुकना नहीं चाहिए। अपोजिशन को भी हमने लेटर लिखा, मेल किया, फोन किए। ये देश का कार्यक्रम है, उन सबको सम्मिलित होना चाहिए। विपक्षी पार्टियों के सांसद सर जो आज तिरंगा रैली निकाली गई थी उसमें नहीं गए थे, उस पर सर सवाल उठाया। किसी को नहीं बुलाया गया, बीजेपी की रैली थी। कौन कहता है विपक्षी पार्टी की नहीं मना करती? जब वो केवल बीजेपी की रैली थी तो फिर कौन जाता दूसरा आदमी? उन्होंने कहा मंत्रालय की तरफ से गया था। बिल्कुल गलत बोलते। ऐसा है, किसी भी हिंदुस्तानी को क्या न्योते की दरकार है अपने तिरंगे का सम्मान करने का? ये बात भी सही है। मुझे तो अचंभा इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे कि आपको मैं पसंद नहीं, लेकिन राष्ट्र के प्रति आप अपनी नापसंदी जाहिर करें, ये कितना लाजमी है। कांग्रेस ने तो इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने की एक नहीं कई वजहें गिना दी। हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी। क्या हो रहा है ये? सारे हर दिन दो वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं और गांधी जी का जो सपना था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगे को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं। 1 अगस्त से डाकघरों में तिरंगे झंडे की बिक्री शुरू हो चुकी है। जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। सरकार ने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आह्वान किया है। देश के 20 करोड़ घरों में तिरंगा झंडा फहराया जाना है। संस्कृति मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है, जहां कोई भी राष्ट्रध्वज पिन कर सकता है, तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी लगा सकता है। विरोध इतना ही नहीं है, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान से लेकर महबूबा मुफ्ती तक विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो हर घर तिरंगे का विरोध कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने तो पीएम मोदी वाली एक तस्वीर भी डीपी में लगाई है, जिसमें तिरंगे के साथ जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी अब कह रही है कि उन्होंने सारे नेता बोल रहे हैं कि क्या विपक्षी सांसद अपने घर पे तिरंगा तो लगाएंगे ना? ये सवाल पूछ रहे हो कि देशभक्ति पे सवाल है। तो देशभक्ति झंडे पर ही थोड़ी डिपेंड करती है, आदमी के काम पर, कारनामों पर करती है। बीजेपी ने विपक्ष पर तिरंगे का विरोध और तिरंगा यात्रा के बहिष्कार के आरोप लगाए। मुद्दा संसद तक भी गर्म रहा और आजादी के अमृत वर्ष में राष्ट्रभक्ति के उत्सव पर राजनीति का रंग ज्यादा भारी नजर आने लगा। आशुतोष मिश्रा, ऐश्वर्या पालीवाल और मौसमी सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक।